बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूके आना चाहते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम है। इंटरमीडिएट के अंदर बीए किया हुआ है, बीए के बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, एचएनडी किया है, एडीपी किया हुआ है। तो स्पेशली अगर आप लोगों का गैप है फिर तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एक साल में आपकी डिग्री खत्म, उसके बाद 2 साल का आप लोगों को पीएसडब्ल्यू भी 100% मिलता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स बहुत कम थे लेकिन वो चाहते थे कि हम लोग यूके जाएं। बहुत से सजेशन पूछते थे कि यार हम कैसे आए, हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए या इसके अलावा हमारे पास कोई जरिया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं यार बीए किया हुआ है, बीए के बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, या हम लोगों ने एचएनडी किया है, एडीपी किया हुआ है। तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छी एडवाइस है जो कि उनको काम ला सकती है और वो यूके आ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं खुद यूके के अंदर हूं 3 साल से और मैं खुद भी एज अ कंसल्टेंट काम करता हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगा वो सारी यूके बेस्ड है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कोई ऐसे काम करता है या नहीं करता। तो मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है भाई वो यहाँ से रिलेटेड, यहाँ से शुरू होती है और फिर पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में अभी ये चीज़ें पहुंची भी नहीं होती। और बहुत से स्टूडेंट बाद में पूछते हैं अपने कंसल्टेंट्स को और वो उनको बताते हैं कि भाई ऐसी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आज की जो बात है, जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको ये दूंगा। ये चीज़ें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछी भी हुई हैं, लेकिन बात यह है कि 10% स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ये चीज़ें पता है, ज़्यादातर जो 90% उनको चीज़ें नहीं पता। अब वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूके आना चाहते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम है। इंटरमीडिएट के अंदर बहुत से लोगों ने बीए किया हुआ है, ठीक है, बहुत से लोगों ने एडीपी किया हुआ है, लेकिन स्टिल उनका एडमिशन नहीं होता क्योंकि बीच में गैप आ जाता है उनका 1-2 साल का। अब आप लोग उस गैप को कैसे यूज कर सकते हो मैं वो आपको बताता हूँ। और अगर आप लोग यूके आ रहे हो और आप लोगों के पास अकोमोडेशन नहीं है तो आप लोग जा सकते हो अंबर स्टूडेंट पे। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। बेशक आपको लंदन जाना है, बर्मिंघम जाना है, स्कॉटलैंड जाना है, कहीं भी जाना है तो ऑल ओवर द यूके आप लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। इनका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा। आप लोगों को रूम चाहिए, स्वीट चाहिए, जैसी भी चीज आप लोगों को चाहिए तो आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्पेशली अगर आप लोगों का गैप है फिर तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कोई दे रहा है। अगर कोई दे भी रहा है तो आप लोगों की अपनी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत सारे लोग नहीं करते। ठीक है, अब वो चीज़ ये है, अगर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स कम है तो आप लोग क्या कर सकते हो, लेवल 4 और लेवल 5 का एक डिप्लोमा आता है। ठीक है, वो डिप्लोमा आता है यूके बेस्ड। उसमें ये होता है कि आप लोगों ने ना यूके की एक तरह से डिग्री की है, यूके का डिप्लोमा किया हुआ है, वो आपका यूके के अंदर कंसीडर माना जाता है। वो एक स्टडी, प्रॉपर एक स्टडी मानी जाती है। वो क्या है कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आप लोगों के मार्क्स कम है और आपका गैप भी है ऑब्वियसली, तो आप क्या हो वो उस गैप को वो कवर भी कर लेते हो इजीली लेवल 4 लेवल 5 के डिप्लोमे से। लेकिन आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि समझो आपकी जो बीच वाली स्टडीज है ना वो लेवल 4 और लेवल 5 के डिप्लोमे से कवर हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं, तो मैंने इसी वजह से कहा कि भाई इस चीज़ को थोड़ा डिफाइन कर दूं ताकि आपको पता लग जाए कि आपको अपने कंसल्टेंट से भी अगर कुछ पूछना है तो वो क्या चीज़ होगी। अब वो चीज़ ये है, लेवल 4 और लेवल 5 का डिप्लोमा अगर इकट्ठा आप लोग कर लेते हो तो आप बैचलर के अंदर लास्ट ईयर के अंदर यहाँ पर आ सकते हो। अब जो बैचलर्स है वो पाकिस्तान के अंदर होता है भाई 4 साल का, यूके के अंदर होता है 3 साल का। और अगर आप लोग लेवल 4 और लेवल 5 का डिप्लोमा कर लेते हो तो भाई आप यूके के अंदर आओगे और डायरेक्ट बैचलर्स के लास्ट ईयर के अंदर आओगे। आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सेकंड ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। खास तौर पर ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि भाई स्टडी कोई नहीं करनी, बस यूके जाना है और हमें कोई वे बताओ, ठीक है, और हमारे मार्क्स भी कम है। तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ना आपको फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा ना सेकंड ईयर पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट थर्ड ईयर के अंदर आप लोग आओगे और थर्ड ईयर में आने के बाद 1 साल पढ़ोगे। 1 साल पढ़ने के बाद डिग्री खत्म, आप बैचलर वाले हो गए, ठीक है, आपका बैचलर्स कंप्लीट। उसके बाद अब उसमें आपको फायदा क्या है वो देखो। आपने जो, हाँ, जो बंदे कहते हैं कि यार हमें प्रॉपर पढ़ना है वो इस हल की तरफ ना आए, सीधी सी बात है। अगर उनको ये है कि यार मार्क्स कम है मैं आगे जाके कुछ कर लूंगा, फिर वो ये रास्ता ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं यार मुझे तो टोटली पढ़ना है, फिर वो उस प्लान की तरफ ना आए, ठीक है। अगर किसी को प्रॉपर कहना है कि भाई मैंने 3 साल पढ़ना है, फिर तो वो शुरू से ही शुरू करे, यानी कि इंटरमीडिएट को इम्प्रूव करे, अपने नंबर से अच्छे ले, उसके बाद यूके है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं यार मुझे थर्ड ईयर के अंदर आना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया आपने डायरेक्ट आना है लास्ट ईयर के अंदर, 1 साल में आपकी डिग्री खत्म, उसके बाद 2 साल का आप लोगों को पीएसडब्ल्यू भी 100% मिलता है, ठीक है। यानी कि ऑब्वियसली बैचलर कर लिया तो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू भी मिलेगा। अब इसमें आपके पैसे कैसे बचते हैं मैं आपको ये बताता हूँ।
आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ी कम से कम फॉर एग्जांपल अगर 15,000 पाउंड थी, आपकी सेकंड ईयर की फ़ी वो बढ़ जाती है अगले साल, ठीक है, वो लगा लो 16,000 लगा लो, तो आप लोगों का कितना हो गया, 31,000 बन गया। अब आप देखो कि आपने पहले ये 16,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट ईयर 17,000 दोबारा पैसे पे करने थे, तो आप लोगों का कम से कम चलो राउंड अबाउट 45,000 पाउंड भी लगा लो, तो आपका वो टोटल बन जाता है। लेकिन जब आप लास्ट ईयर के अंदर आओगे, आपको सिर्फ 15,000 पाउंड पे करना है, इसके ऊपर आपको ना कोई कमाने की टेंशन है, 1 साल स्टडी करनी है, उसके बाद खत्म PSW। उसके ऊपर आपका क्या माइंड है मुझे नहीं पता। अगर आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर नहीं मिलती, आप लोग मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है, मास्टर्स करके उसके बाद ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर ही सकते हो, क्योंकि मास्टर डिग्री की यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं BA वाले और ADP वाले। अब इनका क्या है भाई, जैसे लेवल 4 और लेवल 5 का डिप्लोमा है ना, वैसे इनके लिए लेवल 6 का डिप्लोमा है। अगर ये लेवल 6 का डिप्लोमा कर लेते हैं तो भाई ये डायरेक्ट MSc के अंदर एलिजिबल है आने के लिए, ठीक है। अब बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इंटर वालों के लिए वैसे ही जो भाई BA वालों के लिए और ADP वालों के लिए, आप लोग डायरेक्ट MBC के लिए यहाँ पर आओगे। आइट्स भी चल जाएगा, ऑक्सफोर्ड भी चलेगा, लैंग्वेज सर्ट भी चल जाएगा। इसके अलावा भी एक और टेस्ट है, वो मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेना। लेकिन 4 टेस्ट है, वो इजीली आप लोग दे के यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि खास तौर पे अगर बैचलर वाला स्टूडेंट आ रहा है, तो भाई आप लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर खास तौर पर थोड़ा टाइम दे के आना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है, अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो भाई इंग्लिश मस्ट है आपके लिए। और अगर बहुत अच्छी आती है फिर तो आपके पास और तरह तरह की जॉब्स निकलती रहती हैं। ऑब्वियसली अगर आपने स्पॉन्सर जॉब के लिए भी जाना है, तो आपके पास इंग्लिश जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप लोग यहाँ किसी के साथ कम्युनिकेट कर सको, अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सको। और अब मैं बात कर लेता हूँ डिप्लोमे की। बहुत सारे स्टूडेंट अब ये सोच रहे होंगे कि अहमद भैया आपने अब डिप्लोमे की टेंशन डाल दी कि अब डिप्लोमा भी करना पड़ेगा। तो भाई डिप्लोमा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपकी इसमें हेल्प करते हैं। अब डिपेंड करता है, हर कंसल्टेंट वो डिफरेंट चार्ज करता है, कोई 1500 करता है, कोई 3000 करता है, कोई 4000 करता है। लेकिन इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि भाई हर कंसल्टेंट की गारंटी आपने खुद लेनी है, खुद जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि मोस्टली ये फेक भी चल जाते हैं, ठीक है। उसमें आप ऑब्वियसली बैन भी हो सकते हो। जब आपका एम्बेसी इंटरव्यू होता है, आप लोग वीजे के लिए अप्लाई करते हो, तो आप बैन भी हो सकते हो। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है कि बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे ही करते हैं कि फेक डिप्लोमा देते हैं या किसी का फोटो कॉपी करा के ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई आपको 100% गारंटी वाला काम लेना है, तो भाई मैंने इंस्टा का लिंक अपना नीचे छोड़ा हुआ है, आप लोग मेरे साथ भी इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही दिन के अंदर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि इंस्टा के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं, समटाइम 2 दिन 3 दिन हफ्ता लग जाता है मैसेज देखते देखते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं। तो एक और लिंक मैंने नीचे छोड़ा हुआ है, जिसके अंदर आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, जिसके अंदर मैं मेरी टीम बैठेंगे और आपको डिटेल में सारा समझाएंगे कि भाई हाउ इट वर्क्स, यहाँ पर सारा आपको कैसे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी, A to Z सारा आपको हम समझाएंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जितना भी प्रोसेस होगा वो फ्री होगा। लेकिन आपको जो मीटिंग बुक करनी है उसकी 2500 यानी कि 2500 रुपये जो है वो फीस होगी। लेकिन इसके अलावा कोई भी फीस, आपकी जितनी भी कंसल्टेंसी फीस होगी वो सारी माफ होगी। तो अगर आपको करना है तो भाई नीचे मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।